हेलो बच्चों, एक बार फिर से वो जो 10वां क्लास का प्रश्न बचा हुआ था 15 सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप, उसको लेकर फिर से एक बार मैं दीपक पोद्दार आपका प्यारा सा यूट्यूब क्लास केपी क्लासेस की ओर से फिर से हाजिर हूँ। ठीक है, तो बचे हुए प्रश्न पत्र जो जैक का मॉडल टेस्ट पेपर है मैथ का, वो मैं आज आपको पूरा करवा देता हूँ, है ना। 15 क्वेश्चन हो गए थे, 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 बच्चों, ठीक है ना। एक मिनट देख लेता हूं। प्रश्न संख्या 16, हाँ ये इसमें मोबाइल में ही मैंने इसको पीडीएफ बना लिया है। चलिए प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 बच्चों, ये आपका है सेक ए, जल्दी जल्दी, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर क्या होगा, बराबर या इसका मान क्या होगा, ऐसा आपका प्रश्न आएगा। ठीक है ना, आप इसको बनाएंगे, एबीसीडी जो भी होगा 4 में वो उत्तर। सेक का मान कर दीजिए 1 बटे कॉस ए, ठीक ना, प्लस कर दीजिए इसका साइन ए बटे कॉस ए, है ना, इसको सेम रहने दीजिए 1 माइनस साइन ए। ठीक है ना, अब गुना कर दीजिए 1 बटे कॉस ए को 1 से, तो 1 बटे कॉस ए, ठीक ना, प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन स्क्वायर ए, साइन इंटू साइन स्क्वायर ए, अब कॉस ए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। कॉस ए का एलसीएम लीजिए आप, कॉस ए का एलसीएम कॉस ए, ये 1 बार माइनस कॉस ए का 1 टाइम साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए, एक कॉस आ, कॉस ए इंटू कॉस ए है बच्चों, तो बचा कॉस ए। ठीक है ना, आंसर हो गया आपका कॉस ए, बी नंबर, ये बी नंबर आपका आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 16 का बी नंबर। ठीक है, प्रश्न 17, प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या है बच्चों, 10a का मान √3 है, 10a का मान √3 है, तो कह रहा है कि a का मान क्या होगा, मैंने कोण कितना था, 10 कितना का मान √3 होता है, तो 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री, 10a का 45 नहीं होगा, सॉरी, 10 √3 60 का मान, 60 डिग्री का मान, 10 60 डिग्री का मान √3 होता है। याद कर लीजिएगा, वो जो टेबल नहीं है ये वाला, ये साइन कॉस 10, इसी का उल्टा कॉट, सेक और कॉसेक, है ना, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये वाला टेबल बच्चों याद रखिएगा। ये 0, ये 1/2, 1/√2, है ना, √3/2 और 1। उसी प्रकार ये उल्टा यहां आ जाता है 1, √3/2, ये 1/√2, ये 1/2। ठीक है ना, तो ये वाला आप अच्छा से कर लीजिएगा, याद रखिएगा, ये आपका 0 हो जाता है। और साइन बटे कॉस जो होता है ये 45 तो 1 हो जाएगा, ये √3/2 इंटू 2/√1, तो 2 कट जाएगा, ये √3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, √3, इसको मिटा देता हूं मैं, ये आपका हो जाएगा √3/2 इंटू 2/1, सॉरी 1 कट गया, √3 आंसर। बस डायरेक्ट लिख देना है, 60 का मान √3 होता है। और 60 देख लीजिए कितने में है आपका, बी नंबर में है। ठीक है ना, तो 17 का बी नंबर, इसका भी बी आ गया बच्चों। ठीक है, मिटाता हूं मैं इसको रोक कर आप अच्छा से समझ के देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या होगा, इसको बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए केपी क्लासेस को, है ना, ये आप सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों को, मित्रों को, सहपाठियों को, है ना, फ्रेंड्स जो आपके हैं, और अपने परिवार में यदि कोई बोर्ड परीक्षा दे रहा है आपका, तो उनको आप शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी लाभान्वित हो सकें। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे बच्चों। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 17 हो गया, 18 जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो, ये खंभा है बच्चों, प्रश्न संख्या हो गया आपका 19, ठीक है ना, और इतना ही बराबर का छाया, जितना बराबर ये है, देखिए ए बी सी, तो ए बी
बराबर BC है बच्चों, तो इसका उन्नयन कोण पूछ रहा है कितना होगा, तो बराबर मतलब क्या हुआ, ये बाई ये 1 हो गया, नहीं हुआ, और 1 किसका मान होता है 10 में भी कर देंगे तो 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो हमको लगता है 45 होना चाहिए इसका। जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा। आंसर बी होगा बच्चों, 18 का आंसर बी होगा, इसका भी बी आंसर होगा। आपका बी आ रहा है, उस समय सी आ रहा था, इस बार बी आ रहा है। चलिए 20 नंबर प्रश्न संख्या 20, ठीक है। यदि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी उनके त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो, माने बराबर हो, तुल्य हो, तो उसकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं क्या होगी, कितनी होगी, या रेखाओं की संख्या क्या होगी। दो बराबर है बच्चों, ये दोनों बराबर है, ठीक है, ये मध्य है, मध्य है, ये दोनों को मिलाते हैं हम तो देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए तो ये एक व्यास के बराबर हो गया, त्रिज्या आधा आधा त्रिज्या व्यास हो गया, और ये स्पर्श रेखा देखिए दोनों को टच, यहां दोनों को टच है ना, और यहां दोनों को टच कहां कहां कर रहा है, 1 2 3, 3 उत्तर होगा बच्चों, 3 मतलब संख्या 3। आंसर 3 किसमें है देख लीजिए, आंसर 3 है आपका, ये 20 नंबर है आपका, एक क्वेश्चन छूट गया 19 ना, 19 18 था आपका, सॉरी 17, ये 18 होता बच्चों, ये 18 था, ये प्रश्न 18, कोई बात नहीं 18 हो या जो भी हो 18 था, और ये बच्चों आपका 20 है, 19 छूट गया, 19 मैं अभी बता देता हूं आपको, ये 20 है, इसका आंसर है आपका 3, सी नंबर। 19 का इसका देख लीजिएगा, 20 का 3 नंबर में भी सी है, सी है ना 3 नंबर, हाँ सी है, सी आंसर हो गया, 20 का आंसर सी हो गया बच्चों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 19 को छूट गया था, उसको देख लेते हैं बच्चों एक बार, कुछ नहीं है इसमें। अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है, अर्धवृत्त है ये देखिए, ये अर्धवृत्त है, मैंने बना दिया अर्धवृत्त, इसमें कोई भी त्रिभुज बनाइएगा बच्चों तो ये 90 डिग्री का होगा, इसके शीर्ष को छूता होगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, कहीं पर ये प्रमेय है, थ्योरी है ये, ठीक है ना, तो कहीं पर ये 90 डिग्री होता है तो लिख दीजिएगा 90 डिग्री, इसके आंसर है आपके डी नंबर, तो 20 का डी, 20 का डी मिला लीजिए, 20 का सॉरी ये 19 था ना, हाँ 19 का डी, क्लियर है, 19 का डी, 20 का सी हमने देख लिया। चलिए देख के आप लोग रोक कर देख लीजिएगा अच्छे से आप, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 21 नंबर क्वेश्चन, इसको समझ के करिएगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है इसमें, कुछ नहीं है, समझना है, ये बराबर है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, 19 हो गया, 20 हो गया आपका, अब 21 नंबर प्रश्न संख्या 21 यानी कि 21, ठीक है 21, थोड़ा सा हड़बड़ हो गया ना, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए 21 नंबर, वृत्त के सर्वत एक दिखा नहीं मुझे ठीक से, तो मोबाइल है ना थोड़ा सा छोटा दिखता है, तो 20 में दिख गया। 21, वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, कोई भी वृत्त है बच्चों, 21 नंबर देखिएगा, कोई भी वृत्त हो, इसके समदूरस्थ में ये जीवा ये दो जीवा यदि केंद्र से बराबर दूरी पर है तो ये आपस में भी बराबर होंगे, किधर भी खींचिए, यहां खींच लीजिए, देखिए यहां से ये जितना दूरी है ये निश्चित बराबर होंगे, ठीक है ना, तो बराबर खाली उत्तर लिख दीजिएगा, समान लिखा हुआ है, सॉरी समान, तो 21 का बी नंबर समान, 21 का भी बी नंबर समान। 22 बच्चों प्रश्न संख्या 22, ठीक है ना, 21 का भी बी नंबर समान। 22 का देखिए, दो गोले का आयतन का अनुपात, दो गोला है बच्चों, एक गोला दो गोला, इसका आयतन है, आयतन का अनुपात है 8 और 27, 8 और इसका है 27 अनुपात है बच्चों, है ना, हमको त्रिज्या निकालना होगा इसका, है ना। दो गोले का आयतन का अनुपात 8 27 है, उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। एक क्वेश्चन इससे और एराइज हो सकता है कि उनका त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, नहीं ये हम अपने मन से कर रहे हैं, लेकिन आपको दोनों करके बता देता हूं मैं, ठीक है। मान लिया आपके सब्जेक्टिव टाइप में इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, सब्जेक्टिव में भी इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे आपको, ठीक है ना। तो निकालते हैं हम लोग, क्या होता है गोले का आयतन बताइए, 4/3 पाई r क्यूब,
तो 1 कर देते हैं 1 के लिए, ये मान लिया 1 गोला है और ये आपका 2 गोला है, ठीक है ना। बाय कर दीजिए 4/3 पाई आर 2 क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये तो साफ हो गया बच्चों, ये बराबर है 8/27, तो ये क्यूब हटेगा तो ये रूट अंडर क्यूब, ये क्यूब हटेगा ये रूट अंडर क्यूब, क्लियर है ना। जैसे आप लोग स्क्वायर वाला पढ़े हैं ना, तो 2 स्क्वायर बराबर 4, तो 2 हटा रूट 4 बराबर 2 ही होता है। उसी प्रकार क्यूब, तो 8 का क्यूब 2 गुने 2 गुने 2 क्यूब बराबर 2, 3 गुने 3 गुने 3 रूट 3 बराबर 3, यानी 2 3। रेडियस आपका निकला R1 बराबर 2 और R2 बराबर 3। तो यदि रेडियस पूछे, रेडियस मतलब त्रिज्या पूछे, तो 2 3। देखिए ये उलझाने के लिए इसमें दे दिया है 22 नंबर, ए में दे दिया है 2 3, तो त्रिज्या पूछे तो 2 3 मार दीजिएगा, हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो पृष्ठ क्षेत्रफल यदि पूछेगा तब फिर मैं बनाता हूं इसको और आप भी देखेंगे, ठीक है ना। तो R तो आपका निकल गया, R आपका निकल गया, मतलब त्रिज्या निकल गया आपका, इसका त्रिज्या 2 है, इसका त्रिज्या 3 है। यदि क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, तो क्षेत्रफल होता है बच्चों गोले का 4 पाई आर स्क्वायर बाय 4 पाई आर स्क्वायर, ये 2 ये 1, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई 7, R1 आपका 2 स्क्वायर बटे R2 आपका 3 स्क्वायर, 3 है 3 ही है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 4 बटे 3 3 9, 4 और 9, आंसर क्या हो जाएगा 4 9, तब आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर। डी नंबर दोनों दे दिया है, ए नंबर में 2 3 भी दे दिया है। तो त्रिज्या प्रश्न सब देख लीजिएगा, यदि त्रिज्या रहेगा तो 2 3 कर दीजिएगा, और यदि पृष्ठ क्षेत्रफल रहेगा तो पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, तो 4 9 हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। लगा लीजिएगा आप अपने अनुसार से, ठीक है। इसको मिटाता हूं, रोक के आप समझ लेंगे। आप 22 हो गया। 23 नंबर, प्रश्न संख्या 23 यानी कि क्वेश्चन 23, ठीक है ना। फटाफट कर लेते हैं, 30 आज पूरा ही कर देंगे ताकि बच्चों को फिर आगे सब्जेक्टिव भी बताना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, ठंडा में थोड़ा मिटता कम है, क्यों? क्योंकि मॉइस्चर हो जाता है ना ये मॉइस्चर में थोड़ा सा कम मिटता है ये, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑयली होता है, ये जो इंक होता है ना ये ऑयली होता है। चलिए क्या पूछ रहे थे, क्या है क्वेश्चन संख्या 2 और 22 हो गया। 23 ये कह रहा है किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 144 पाई है। क्वेश्चन संख्या 23, देखिएगा बच्चों 23 इसमें है किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या होगी? आसान है, क्या होगी 144 पाई, ठीक ना, वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए इसको, ठीक है ना। तो त्रिज्या निकाल लीजिए, आप जानते हैं गोला ही है ना, गोला, हाँ। तो 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 144 पाई 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 साफ, 4 आर स्क्वायर बराबर 144, आर स्क्वायर बराबर 144 बटे 4, 4 तिया 12, 2 बचा 4 छक 24, आर बराबर रूट अंडर 36, 6 आंसर आया बच्चों। आर कितना आया 6, देख लीजिए, तो इसका 6 6 6 6 बी नंबर, ये आ गया बी नंबर आंसर। बी ए बी सी डी पर मत जाइए, हम आंसर बता दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। वो जहां पर रहेगा 6 नंबर बना के आप लोग लिख दीजिएगा। हम 23 नंबर का आंसर देख लेते हैं। 23 का आपका ए, 23 का 6, ए नंबर, सॉरी ए में है 6, बी में 8 है, ए नंबर, ए में 6 है, 6 आंसर है, ए में है, 6 ए में है। थोड़ा बड़ा कर लेता हूं रे 6 ए में है, ठीक। ए 24 नंबर, प्रश्न संख्या 24, आंसर 6 ही है, खाली ए बी सी डी देख लीजिएगा, जिसमें रहेगा टिक मार दीजिएगा, ठीक है। एक सिक्के को उछाला जाता है, एक कॉइन है आपका, है ना। कॉइन में क्या रहता है, एक में एक लिखा रहेगा रुपया, एक में भारत जैसा कुछ इस तरह से बना रहेगा बच्चों, ठीक है ना। यही बताया, बागवा वाला फोटो नहीं रहता है तो अच्छा से बना दें, ये ऐसे, ये बघवा वाला हो गया, है ना, ऐसे ऐसे यहाँ पर ऐसे रहता है। तो एगो कहते हैं चित, एगो कहते हैं पट ना,
इसको चित, किसको पट, ये चित हुआ, ये पट हुआ ना, ये पट हुआ, ये चित, ये पट, जो भी हुआ। चलिए, एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता, तो टोटल प्रायिकता कितना, 2, चाहे चित आएगा या पट आएगा। ये चित है तो ये पट है, ये चित तो ये पट, ये जो भी मानना है मान लीजिए, हम चित इसी को माने हैं। जो बना हुआ नहीं रहता है वो शेर वाला है ना, सारनाथ वाला जो नेशनल एम्बलम में रहता है वही वाला है। तो चित बटे पट, टोटल 2, चित के वो 1 बटे 2 उत्तर। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना। 24 नंबर का हो जाएगा आपका बी नंबर, 24 नंबर का बी नंबर 1 बटे 2। 25 भी देख लेते हैं, 25 प्रश्न संख्या 25, निश्चित घटना की प्रायिकता। जो निश्चित है एक, जो निश्चित घटना है याद रखिएगा ए, जो नहीं घटने वाला है वो 0 होता है, जो नहीं घटने वाला है वो 0, और जो निश्चित घटना है उसका प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी जो होता है वो 1 होता है। ठीक है ना। चलिए 25 प्रश्न हो गए हमारे। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 26 पर। फटाफट देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, है ना। बेल आइकॉन दबाइए, मेरा सारा वीडियो, है ना, केपी क्लासेस का आपके पास आएगा। एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता। देखिए बच्चों, यही क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। प्रश्न संख्या 26, ठीक है, प्रश्न संख्या 26। एक पासा को फेंका गया, पासा में क्या क्या रहता है, एक पासा में वो लूडो वाला जो गोटी नहीं होता वही है। 1 रहता है, 2 रहता है, 3 बना हुआ रहता है, 4 बना हुआ रहता है, 5 रहता है और आपका 6 रहता है। ठीक है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें कह रहा है आपको कि पासा को उछाला गया तो सम संख्या आने की प्रायिकता। सम कौन कौन है, 1 2 3 सम है, तो 3 बटे कुल कितना है, 1 2 3 4 5 6 6, 1 बटे 3 आंसर। ठीक है ना। प्रायिकता जो जितना सम संख्या बटे कुल, जो उसका इवेंट है कुल। ठीक है ना। तो 3 बटे 6 ऑब्जेक्टिव है, इसलिए मैं ऐसा बना रहा हूं। बाद में सब्जेक्टिव आएगा तो और अच्छा बनाऊंगा, लेकिन आप सब्जेक्टिव में भी ऐसा बनाएंगे 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो ठीक है 27, अच्छा सॉरी क्या नंबर में 1 बटे 3 देख लीजिए। 1 बटे 3 आपका है, ए नंबर में 1 बटे 2, बी नंबर में 1 बटे 3 है, बी नंबर में 1 बटे 3 है बच्चों। 26 का ए नंबर 3 दूनी सॉरी 1 बटे 2 ही होगा, 3 दूनी 6, 1 बटे 2 सॉरी ए नंबर, हाँ सॉरी एक पासा को चला गया तो 3 आया, 3 दूनी 6, ठीक ना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बटे 2, 1 बटे 2 जहां रहेगा उसको टिक लगा दीजिएगा। 1 बटे 2 जहां रहेगा बच्चों उसको टिक, तो ए नंबर में है। चलिए ठीक है। 27 नंबर कह रहा है x प्लस 2 यदि x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में है, इन एपी समांतर श्रेणी में है, एपी में है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए, समझ में आया। देखिएगा ये समांतर श्रेणी किसको कहते हैं, दूसरा पद घटाओ पहला पद बराबर तीसरा पद घटाओ दूसरा पद बराबर चौथा पद घटाओ, ऐसे ही होता है ना। तो कर लीजिए 3x घटाओ x माइनस प्लस 2 बराबर होना चाहिए 4x प्लस 1 माइनस 3x। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 3x में x गया, 2x, ये माइनस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 4x में 3x, 1x प्लस 1, इसको इधर ले आइए, सॉरी माइनस हो जाएगा ना, हाँ 2x, ये इधर माइनस x हो जाएगा बराबर 1, ये माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो x बराबर कितना होगा, 2x में 3, x का मान 3 होगा बच्चों, x का मान 3 होगा। 27 नंबर का सी नंबर 3, 27 नंबर का सी नंबर 3, क्लियर है। सी नंबर में टिक लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 28 देखते हैं बच्चों, 28 प्रश्न संख्या 28, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको रोक के आप लोग देख लीजिएगा समझ के। सब्जेक्टिव में भी इसी टाइप का है, बार बार मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना, ये आपको फायदा देगा, ठीक है ना, इसीलिए मैं बना के दे रहा हूं। ऐसे खाली ऑब्जेक्टिव है टिक लगा देंगे वैसे काम नहीं चलेगा, काम चलेगा मैंने परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है, बट लेकिन आपको समझना है ताकि आपको सब्जेक्टिव भी बनाना है। 8वां 9वां नहीं है, ये 10वां क्लास है,
10वां में आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का जवाब देना है ना। चलिए 28 नंबर प्रश्न संख्या 28। 6 8 9 6 8 9 x और 13 3 1 2 3 4 5 संख्या का माध्य 10 है। इसका माध्य जो है बच्चों बराबर 10 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न ये है, जो हम बोल रहे हैं उसको रिवाइंड करके आप सुन लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा बाद में फिर ना, तो सुन लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यदि लिखते जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो माध्य बराबर जानते हैं आप लोग, अर्थमेटिक मीन है ये, है ना, एक तरह से औसत जो निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा 6 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ x जोड़ 13 बटे 1 2 3 4 5 बटे 5 बराबर 10 जोड़ लीजिए 6 8 14 14 दूनी 28 27 27 और 9 36 बटे 5 जोड़ x का है इसमें बराबर आ गया 10। उधर ले जाइए 36 5 को उधर ले जाइए 36 या कर दीजिए या 36 जोड़ x बराबर 10 बचे 50। दिख रहा है सब कुछ। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 50 घटाओ 36 बराबर 14। उत्तर है 14। देखिए तो हाँ सी नंबर में तो है, ए में 12 बी में 13 सी में 14 सी में 14, तो सी होना चाहिए 28 का सी, 28 का सी सही है, ठीक है ना। सी में टिक लगा दीजिएगा। इस तरह से दूसरा भी आएगा तो बना लेंगे आप, है कि नहीं। ये तीसरा का दूसरा भी आएगा तो 29 प्रश्न संख्या 29 क्वेश्चन नंबर 20। ये देखिए लिखा हुआ है कि 2, बहुत आसान क्वेश्चन, 2 6 4 5 0 2 1 3 2, ये उसका है बच्चों उधर का, ठीक है ना। 2 6 4 5 0 2 1 3 2 का बहुलक बहुलक माने बहुवचन। सबसे ज्यादा कौन है, वैसे बहुलक का अलग फॉर्मूला है, माध्य का भी अलग एक फॉर्मूला है, तो वो आप जानते हैं सिग्मा fx बाय सिग्मा x, सिग्मा f, ठीक ना। फिर माध्यिका का अलग है, तो वो मैं अभी नहीं बताने जा रहा हूं, वो सब्जेक्टिव जब बताऊंगा तो मैं अच्छा से डिटेल में बता दूंगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो बहुलक जो सबसे ज्यादा बार, देखिए सबसे ज्यादा बार कितना कौन आया 2 आया, 3 बार 2 आया, तो उत्तर 2 हो जाएगा इसका उत्तर 2। अब 2 देखिए किसमें, ए ही नंबर में 2 है, तो ए नंबर में टिक लगा दीजिएगा, काला कर दीजिएगा ए को, 29 का ए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में आज आपको बता रहा हूं बच्चों 30 नंबर। 30 में प्रश्न है कि 8 7 12 15 10 9 और 11 और है क्या 1 2 3 4 5 6 7 का माध्य का, देखिए तीनों दिया है लेकिन ऑब्जेक्टिव वाला दिया है, माध्य का बहुलक। इसका डिटेल में एक सारणी बना के अगले क्लास में बता दूंगा आपको। का माध्यिका बच्चों, माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका के लिए सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर माने कि आरोही क्रम में सजा लीजिए, सबसे छोटा से बड़ा। सबसे छोटा कौन है बच्चों 7, उसके बाद है आपका 8, फिर है 9, फिर है 10, सब तो बराबर 11 12 लगातार है जी, 1 2 3 4 5 6, एगो 15 है बीच में 13 14 छोड़ दिया है। तो ऐसे इस टाइप के माध्यिका निकालने के लिए टोटल जितना है n + 1/2 कर देंगे, क्योंकि विषम संख्या है ये 1 2 3 4 5 6 7 7 क्या है विषम संख्या है, सम रहता तो दूसरा फॉर्मूला है उसका, ठीक है ना, वो बता देंगे हम। अब विषम का क्या है n जोड़ 1/2, n जोड़ 1 जितना विषम है इसमें 1 का है कि नहीं तो 2 होगा ही नहीं, भाग नहीं लगेगा, पॉइंट में नहीं आना है, बीच का कोई संख्या लेंगे तो n आपका है 7 और जोड़ 1 और बटे 2 यानी कि 8/2 आ गया, 8/2 यानी कि 4। चौथा संख्या 4 नहीं, चौथा संख्या 1 1 2 3 4 10 उत्तर 10 माध्यिका ए नंबर उत्तर ए नंबर में टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप आपका खत्म हो गया, ए नंबर आंसर है ना, हाँ ठीक है ए नंबर आंसर है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे मॉडल सेट का है ना, बहुत उम्मीद है कि ये प्रश्न आएंगे ही आएंगे। अब गारंटी नहीं है बट लेकिन उम्मीद किया जा सकता है, क्योंकि मॉडल सेट जैक निकाला है ना, तो उम्मीद है कि 90% क्वेश्चन आएंगे।
80 भी आ जाए बच्चों तो बहुत फायदा है, बाद में इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको। ठीक है, चलिए तो धन्यवाद केपी क्लासेस की ओर से। मैं दीपक पोद्दार आपको हमेशा आपके लिए हाजिर रहूंगा अगले वीडियो के साथ। ठीक है।